फरमाया, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, तो हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे। तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। और काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है बतौर गवाह काफी है। जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाते हैं, उन पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए उसने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। मानो अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनता है, देखता है। मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे। और काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है बतौर गवाह काफी है। ऐ पैगंबर, जो इरशादात अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा न किया तो तुम अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे। जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर दिया। वो मेरा सैयद साजिदीन फौज, वो मेरा सैयद साजिदीन आका। किस तरह से रब को पुकारा है। करबला का वो लम्हा जब एक यजीदी सिपाही ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ऐसे अल्फाज कहे और पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। 7 मुहर्रम का दिन था। करबला की तपती रेत पर सूरज आग बरसा रहा था। यजीद के लश्कर ने फुरात का रास्ता बंद कर दिया था। दरिया सामने बह रहा था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहले बैत और वफादार साथियों तक उसका एक कतरा भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। प्यास हर लम्हे बढ़ रही थी, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर न शिकवा था न मायूसी। उनकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र था और दिल में सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल। 10 मुहर्रम की सुबह जंग शुरू होने से पहले यजीद के लश्कर का एक घमंडी सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। उसने फुरात की तरफ इशारा किया और तकब्बुर से कहा, ए हुसैन, देखो, पानी तुम्हारी आंखों के सामने बह रहा है। जानवर और परिंदे भी इससे पानी पी रहे हैं, लेकिन तुम्हें इसका एक कतरा भी नसीब नहीं होगा। अब भी वक्त है, अपनी राह बदल लो। ये अल्फाज सुनकर पूरा मैदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देखने लगा। सब इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से से जवाब नहीं दिया। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई, अपने रब पर पूरा भरोसा किया और सब्र के साथ खड़े रहे। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और लोगों को याद दिलाया कि वे दुनिया की हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि दीन, इंसाफ और हक की हिफाजत के लिए खड़े हैं। उन्होंने लोगों को सोचने का मौका दिया ताकि जो सच को पहचानना चाहे वह पहचान सके, लेकिन बहुत से लोग अपने फैसले बदलने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद करबला का इम्तिहान और कठिन होता गया। एक एक करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार साथी शहादत का मुकाम पाते गए। हर शहादत के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र, उनका यकीन और उनका अज़्म पहले से ज्यादा बुलंद होता गया। उन्होंने अपने अमल से दुनिया को सिखाया कि हक की राह में कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन हक का सौदा नहीं किया जा सकता। वक्त गुजर गया, जंग खत्म हो गई, सल्तनतें मिट गईं, लेकिन करबला का पैगाम आज भी जिंदा है। तलवारें जिस्मों को जख्मी कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई को कभी नहीं हरा सकती। यही वजह है कि आज भी जब करबला का नाम लिया जाता है
तो सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र, उनकी कुर्बानी और हक पर अटल रहने का जज्बा याद किया जाता है। अगर आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में लिखिए या हुसैन।